हेलो बच्चा गैंग, स्कूल खुलने के बारे में कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं सामने। क्या अपडेट आई हैं? जेई के बारे में कुछ बड़ी अपडेट आई हैं, नीट के बारे में कुछ बड़ी अपडेट आई हैं। बताता हूँ क्या है वो अपडेट्स, ध्यान से देखिएगा। हेलो बच्चा गैंग, हाउ आर यू? आपका स्वागत है हमारे चैनल अनुराग दे क्लासेस पर। आज एचआरडी मिनिस्टर साहब आए थे एक चैनल पर लाइव और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बात उन्होंने कही है कि नीट सेंटर जो पहले 2500 थे अब वो 5000 से 6000 हम कर देंगे। मतलब नीट सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है फ्रॉम 5000 टू 6000। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आप नीट के सेंटर क्यों बढ़ा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं ताकि कोरोना ना फैले। तो पहली खबर ये। दूसरी बात, HRD ministry has no stand on odd even classes in school. When asked in interview, he swiftly ignored the question and did not answer. मतलब ऐसा लगता है कि HRD मिनिस्ट्री थोड़ी सी कंफ्यूज है। जब पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप ओड इवन सिस्टम से स्कूल चलाना चाहते हो क्या, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि हम ओड इवन सिस्टम से स्कूल चलाना चाहेंगे या नहीं। अभी हम कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। सच बताऊं तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि हम ओड इवन सिस्टम से स्कूल चलाना चाहते हैं या नहीं। दूसरी बात बच्चों, एक बात ये भी है, जो ICSE वाले बच्चे हैं उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम इफ इन कंटेनमेंट जोन एंड गिविंग एग्जाम इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, जस्ट क्रिटिकल केसेस इन्फॉर्म स्कूल। मतलब ICSE काउंसिल कह रही है कि अगर आपको एग्जाम देना पॉसिबल नहीं लग रहा हो तो आप हमें कंफर्म करिए, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बच्चों को भी एग्जाम देना है। इसके अलावा CBSE एंड ICSE टोल्ड कैंसिलिंग एग्जाम इज नॉट पॉसिबल। ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए है। अरे पढ़ने वालों, CBSE और ICSE कह रही है कि अब एग्जाम कैंसिल करना या फर्दर पोस्टपोन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यहां पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अरे CBSE वालों, अरे ICSE वालों, बच्चों की लाइफ बचा लो। एग्जाम बाद में हो जाएंगे, एग्जाम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। अमेरिका अपना एक पूरा सेशन 0 घोषित कर चुका है, आप लोग भी कर दीजिए। आप लोग इस साल एग्जाम नहीं भी लोगे कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर एक बच्चे को भी कोरोना हो गया स्कूल में या कहीं से, तो सोचिए क्या आफत आएगी। इसलिए मेरी सलाह ये है, एज अ टीचर, एज अ यूट्यूबर, एज अ बच्चों का हितैषी, कि आप एग्जाम अभी पोस्टपोन रखिए, क्योंकि कोरोना के केस रोज बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अगर जुलाई में आपको लगता है केस कम हो रहे हैं तो आप ले सकते हो। इसके बाद HRD मिनिस्ट्री कह रही है स्कूल्स विल फॉलो ऑल गाइडलाइंस बाय होम मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री एंड विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम एंड इफ सिचुएशन बिकम्स बैड वी विल सी एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पर HRD मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो हम देखेंगे। मतलब हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएं, यानी कि इस केस में एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्षम होते हैं, मतलब वो खुद नहीं लिख पाते, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है। जो विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए स्क्राइब की एक फैसिलिटी होती है। स्क्राइब मतलब आप दूसरे को ला सकते हो लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम ना देना चाहो या आपको स्क्राइब ना मिले ड्यू टू कोरोना, कोई ना चाहे कि आपका एग्ज़ाम वो लिखे, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आप एग्ज़ाम ना दो, आपके एग्ज़ाम बाद में हो जाएंगे, या फिर आपको एग्ज़ाम आप ना भी दोगे तो आपको एक एवरेज मार्क्स दे दी जाएंगे। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, तो ये न्यूज़ यहाँ पर रिपीटेड है। इसके अलावा नीट सेंटर 2500 हैं भी, अब वो 5000 6000 हो सकते हैं, ये खबर है। दूसरी बात ये है कि HRD मिनिस्ट्री सेज स्कूल्स ओनली आफ्टर अगस्त। ये बड़ी खबर यहाँ पर है। HRD मिनिस्ट्री कह रही है कि स्कूल अगर हम खोलेंगे तो अब केवल अगस्त के बाद ही स्कूल खोलेंगे, यानी कि HRD मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री सब मिलकर एक मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या स्कूल खोलना पॉसिबल है या नहीं। आपको अगर याद हो, मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि स्कूल खुलना पॉसिबल नहीं है अभी। हालांकि स्कूल का जो पूरा एक संगठन है, प्राइवेट स्कूल खासकर, वो सरकार पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि जब आप मॉल खोल रहे हो, सारा बिजनेस खोल रहे हो, तो स्कूल भी खोल दो। अरे स्कूल वालों, ये बात समझ लो कि स्कूल कोई बिजनेस नहीं है, स्कूल कोई मॉल नहीं है। वहाँ पर नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे आते हैं। आप अभी थोड़ा दिन स्कूल रुक जाइए। आप लोग सालों से करोड़ों रुपए कमा रहे हो, आगे भी कमाओगे भगवान ने चाहा तो। अभी आप जल्दी मत करिए स्कूल खोलने की। एक भी अगर केस हुआ तो पेरेंट्स आपके ऊपर धमा बोल देंगे, कांड कर देंगे। अभी स्कूल खोलने की मत सोचिए। तो ये थी बहुत सारी खबरें, छोटी छोटी। तो बहुत से बच्चों का ये था आंसर क्वेश्चन कि सर स्कूल कब खुलेंगे, तो स्कूल खुलने के भी कोई चांस नहीं है। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, मेरा अपना अंदाजा है कि स्कूल शायद दिसंबर तक नहीं खुल पाएंगे अब, क्योंकि जब सर्दी बढ़ेगी तब शायद तब तक कोरोना ही ख़त्म होगा और वैक्सीन भी आ जाएगी तब तक मार्केट में। वैक्सीन आने के बाद पेरेंट्स थोड़े से अच्छा फील करेंगे, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद खतरा कम हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए हम जुकाम की भी वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए आज तक। अगर हमें फ्लू हो जाता है उसकी भी कोई दवाई नहीं है, बट उससे हम मरते नहीं हैं।
हम डरते नहीं हैं। हम बारिश में नहाते हैं, हमें जुकाम हो जाता है, हम खेलते कूदते रहते हैं, छींक आई, विक्स लगा ली, चाय पी ली, काढ़ा पी लिया। इसके अलावा एक बात ये भी समझ में आ रही है कि लोग वापस जाएंगे आयुर्वेद की तरफ, यानी कि कहीं ना कहीं जो एलोपैथी चल रही थी, अंग्रेजी दवाई, ये सब वापस खत्म हो जाएगा और लोग वापस आयुर्वेदिक भारतीय परंपराओं की तरफ लौटना पड़ेगा। जैसे हम हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, अब लोगों को वापस वही नमस्कार, जय श्री राम और अभिवादन का वही अपना राम राम जी, ये सब तरीके अपनाने पड़ेंगे। और या फिर सलाम दूर से करना पड़ेगा इस तरह से, या सत श्री अकाल बोलना पड़ेगा दूर से, सत श्री अकाल जी, क्योंकि गले मिलना, चिपटना, हाथ लगाना, ये सब अब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा इससे। और कहीं ना कहीं अच्छा भी है क्योंकि इससे एक पर्सनल हाइजेनिक लेवल बढ़ेगा लोगों का। दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जेईई और नीट के एग्ज़ाम है वो भी नहीं हो पाएंगे जो डेट फाइनल करी है। मुझे लगता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री को जेईई और नीट के एग्ज़ाम भी फाइनल पीछे हटाने पड़ेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से एक सलाह है एज योर बिग ब्रदर कि आप लोग पढ़ते रहिए। आप ये मत सोचिए एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी रखिए। पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती, जो आप पढ़ोगे आपके काम आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, नेसेसरी मास्क लगा कर निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ। आप सभी सुरक्षित रहें, आप कामयाब हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।